क्या राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी सरकार के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी 2 जिलों के अधिकारियों की बैठक ली। उस अधिकारी के बैठक बैठक में जिस तरह से वीडियो सामने आए, उसमें साफ देखा जा सकता था कि वे अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई, क्या ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी होती हुई नजर आ रही है? दरअसल उन्होंने जिस तरह से दिशा निर्देश किए, उस पे भी कोई खास आमील होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले जब जोधपुर में अतिवृष्टि हुई और भारी बारिश के कारण कई जगह पर जलभराव की स्थिति हो गई, तो ऐसे में जोधपुर के ही सरकार के एक विधायक ने एक एसडीएम लेवल के अधिकारी को फोन किया। ऐसे में उसको सड़कें सही करने को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए और कार्य करने के लिए कहा, तो वह काम से मुकर गया। इसके साथ ही उसने यह तक कह दिया कि वे राजनेताओं से बात करना तक पसंद नहीं करते, उसे राजनेता पसंद ही नहीं है। ऐसे में कहीं न कहीं भाजपा के कार्यकर्ता और विधायकों में तक नाराजगी साफ नजर आती है कि ब्यूरोक्रेसी में उनके काम नहीं होते। कुछ दिन पहले ऐसा ही कुछ देखने को मिला था सरकार के ही मंत्री जाबर सिंह खर्रा के साथ में। उनका एक बयान वायरल हुआ जिसमें वे कहते हुए नजर आ रहे थे कि ऐसे में मंत्री होने का क्या फायदा जब सरकार में काम ही नहीं होते। ऐसा ही कुछ देखने को मिला किरोड़ीलाल मीणा के साथ में। वे नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उनका मंत्री पद से इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए वे अनुकूल नहीं थे, ऐसे में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर खाने सभी को पता है वे कई दिनों से नाराज चल रहे थे। कहीं न कहीं उनके काम नहीं हो रहे थे। उनके विभाग, जो उनके पास विभाग है, उनके तक का काम उनके द्वारा उनके कहे अनुसार नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इस बात को लेकर अब पूरे राजस्थान में चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी होती हुई नजर आ रही है? क्या जिस सरकार भाजपा की सरकार है, उनके कार्यकर्ताओं और विधायकों के काम तक ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो सरकार कहां से चल रही है? और क्या इस नाराजगी को किस तरह से भाजपा भुना पाएगी और किस तरह से भाजपा को इस पूरी नाराजगी को लेकर नुकसान उठाना पड़ेगा, इस पूरी चीज को लेकर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल जोधपुर में कुछ दिन पहले भारी बारिश हुई थी। ऐसे में जोधपुर से जैसलमेर के अंदर जो रामदेवरा है, उसमें मेला भी चल रहा है। लाखों जो पैदल यात्री है, जो दर्शनार्थी है और भक्त है, वो पैदल यात्रा करते हैं। ऐसे में भारी बारिश के कारण एक गांव में खड्डे हो गए, सड़क टूट गई। ऐसे में एक सरपंच ने विधायक को फोन किया और कहा कि यहाँ पर सड़कों की हालत खराब है। ऐसे में जो दर्शनार्थी यहाँ से पैदल गुजरते हैं, उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विधायक ने सरपंच को कहा कि वे शहर गांव से कहीं से मिट्टी उठाकर उन सड़कों पर डाल दे और गड्ढों को भर दे। जब बारिश का सीजन खत्म होगा तब सड़क का निर्माण कराया जाएगा। ऐसे में जब सरपंच ने इसकी पहल करते हुए जेसीबी और ट्रॉली लेकर आए, तो एसडीएम लेवल के अधिकारी ने उसे सीज कर दिया। जब सीज कर दिया, तो ऐसे में सरपंच ने जब विधायक से बात करवाने का प्रयास किया, तो विधायक से बात करने के बजाय अधिकारी ये कहने लगे कि वे राजनेताओं को पसंद तक नहीं करते और वे उनकी बात तक नहीं उनको सुनना तक नहीं चाहते। इसके बाद में जब विधायक ने एसडीएम को कॉल करने का प्रयास किया और फोन करने का प्रयास किया, तो अधिकारी ने यहाँ तक कि उस विधायक का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। यहाँ तक कि वो एसडीएम अधिकारी उसी विधायक के विधानसभा के गांव में पोस्टेड है। ऐसे में इस तरह से अधिकारी का रवैया को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि क्या ब्यूरोक्रेसी में अधिकारी जो है वो राजनेताओं के काम तक नहीं कर रहे हैं। जिस भाजपा की सरकार राजस्थान में है, उनके ही कार्य अब सरकार में नहीं हो पा रहे हैं। कहीं न कहीं इसको लेकर अब गतिरोध भी देखने को मिल रहा है। विधायक नाराज है। आगामी उपचुनाव को लेकर भी अब भाजपा तैयारी कर रही है। जिस तरह से गतिरोध और जिस तरह से नाराजगी देखने को मिल रही है, ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर भी सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है और अंदरूनी कलह धीरे-धीरे और बढ़ सकती है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।